हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और काफ़ी आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान भी थे ये सोचकर कि दीदी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, टेस्ट दे रही हूँ तो टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, या मैं किस तरह से टेस्ट दूँ या किस तरह से पढ़ाई करूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं और काफ़ी सारा सिलेबस भी हमारा कवर अप हो जाता है, फिर भी हमारे मार्क्स जब अच्छे नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं हम डाउट में चले जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर हम एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाएँगे कि नहीं, और हम किस तरह से टेस्ट दें या फिर कब-कब टेस्ट दें, कितना कोर्स कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दें, क्यों नंबर अच्छे नहीं आ रहे या कैसे हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं मेनली यही बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से टेस्ट दें और कब-कब टेस्ट दें, कितना कोर्स कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दें और आपको कहाँ-कहाँ से टेस्ट देने हैं या किस-किस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आप एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने सारे आपका सिलेबस, आपके PYQs विद आंसर की, आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, या फिर जो भी आपके TRE 1 TRE 2 TRE 3 के पेपर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो आप वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए अगर आप अभी तक वहाँ से नहीं जुड़े हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से टेस्ट देना या किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि हम एक बेहतर मार्क्स स्कोर करें और हमें ये डाउट बिल्कुल भी ना रहे कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे टेस्ट में मार्क्स जब कम आ जाते हैं तो वहाँ से हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और हमें लगता है कि अब अगर इस बार मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं, या इतने ही अगर कम मार्क्स मेरे एग्जाम में आए तो कैसे काम चलने वाला है। तो वो सारी बातें हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेस्ट देने के लिए कब कब टेस्ट देना है या कहाँ कहाँ से टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एटलीस्ट 60 से 70% कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि कहने की बात होती है, ज़्यादातर बच्चे जो भी अपना टेस्ट देते हैं या जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, मोस्टली वो 100% अपना सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि आपका 60 से 70% ही सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। तो अगर आप 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप फुल टेस्ट दीजिए, वरना आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, जैसे कि आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा है तो आप उसके टेस्ट दे दीजिए, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप उसके टेस्ट दे दीजिए। इस तरह से आप अपने टेस्ट को दे सकते हैं। बट ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, आपका फुल कोर्स आपका प्रिपेयर नहीं है और आप टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका हमेशा ऐसा होगा कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आपके मार्क्स कम आएंगे, और जब आपके कम मार्क्स आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, या किस वजह से कम आ रहे हैं, या फिर अगर अभी कम आ रहे हैं तो एग्जाम में भी अगर ऐसे ही कम आए तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं जब आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो तो फिर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आती है, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आती हैं, कॉन्फिडेंस आपका हाई नहीं रहता है। और एग्जाम देने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। जब हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम देते हैं, और जब भी हम टेंशन फ्री होकर एग्जाम देते हैं तो नो डाउट हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होता है। तो मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि आप अभी से फुल टेस्ट मत दीजिए अगर आपका पूरा प्रिपरेशन नहीं है। और अगर आप पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं फिर भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से की थी। कभी कभी मैं भी टेस्ट देती थी, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं या उनका लेवल आपके एग्जाम से कुछ अलग होता है, तो कभी कभी हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मेरे मार्क्स भी कुछ कम आ रहे थे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये टेंशन हो रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। बट मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं टेस्ट ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ मार्क्स कम, कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको टेस्ट के लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको टेस्ट के लिए क्या क्या करना है। तो जैसे आप कभी भी टेस्ट दीजिए, आपने फुल टेस्ट दिया या कोई भी मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज ही टेस्ट दिया या टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, जो भी क्वेश्चंस उसमें आपके रॉन्ग हो रहे हैं आप उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। एक डायरी बना लीजिए, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं उनको लिखिए एक डायरी में, और वीकली आप उनको रिवीजन कर सकते हैं ताकि अगर वो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो वो गलत ना हो। क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आ जाते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं तो फिर उसके लिए आपको टेंशन ना हो, वो अच्छे से आपका प्रिपेयर हो। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो आप उनको देखिए कि ये क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं। हो सकता है कि आपका वो टॉपिक ही क्लियर ना हो, वो कॉन्सेप्ट
आपका क्लियर ना हो तो उसको ज़रूर से आप दोबारा क्लियर कीजिए उस कॉन्सेप्ट को। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस आपके सही भी हो रहे हैं तो ज़रूर से एक बार उनको भी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम टेस्ट देते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस मतलब डाउटफुल लगता है कि ये ऑप्शन होगा या ये होगा, तो हम तुक्का लगा के ऐसे ऑप्शन लगा देते हैं, बट हमें श्योर नहीं होता है कि ये आंसर सही है या नहीं होगा, बट बाद में तुक्के से सही निकल जाता है। तो वो तुक्का ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी सटीक बैठे, तो इसलिए आप उसको भी कहीं न कहीं एक बार एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपने जो क्वेश्चन सही भी किए हैं, उनका आंसर क्या-क्या है या कैसे उनके आंसर ये आ रहे हैं। तो वहाँ से आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको टेस्ट कहाँ-कहाँ से देना है। तो टेस्ट के लिए मेनली आप बीपीएससी पीटी की पूर्वालोकन की बुक फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है, तो होता है कि टेक्स्ट बुक जब हम टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो हम अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं कि जो और सारे एस्पिरेंट हैं जिनका कॉम्पिटिशन हमसे है, हम उसके साथ हमारी रैंक क्या आ रही है या हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमें आइडिया वहाँ से हो जाता है। उसके साथ-साथ में मैं बता दूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं, आप उनको पूरा आंसर देख सकते हैं, कि आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और ये अगर ये आंसर है तो ये क्यों है, उसका रीज़न आप देख पाते हैं। और साथ ही साथ आपको वहाँ से टॉपिक भी पता चल जाते हैं कि ये इसका टॉपिक क्या है, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुआ इसका टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक को आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं, और दोबारा से पढ़ने के बाद में आप वो टेस्ट दोबारा से वहाँ से दे सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है आपके लिए वहाँ से टेस्ट देना। तो मैं यही कहूँगी कि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट ज़रूर दीजिए, वहाँ से आपका काफ़ी अच्छा स्कोर भी होगा और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। और साथ-साथ में आप चाहें तो ऑफलाइन भी आप कोई टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि बीपीएससी पीटी की पूर्वालोकन की बुक फॉलो कीजिए। और हाँ, साथ ही में मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपके पीवाईक्यूज़ हैं, उनको आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ से भी हमें अपने एग्जामिनेशन का आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चन या किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वो ज़रूर लगाइए। और वो सारे पेपर्स मैंने बताया आपको, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर रखे हैं विद आंसर की, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं और उन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये प्रिपरेशन हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आपको टेस्ट कब कब देने हैं। तो टेस्ट के लिए मैं आपको मेनली बता दूं कि आपको वीक में एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट देने ही देने हैं। अगर आपका मान लीजिए फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप फुल टेस्ट जरूर दीजिए, 2 से 3 टेस्ट वीकली जरूर दीजिए। और अगर आपका फुल नहीं भी प्रिपेयर हुआ है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। जितना भी आपका जो टॉपिक्स प्रिपेयर है उनके टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देना इतना ज़रूरी है जितना ही हमारा एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारा टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं टेस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं समझती थी और मैं क्या करती थी, जब भी टेस्ट का देने का नाम आता था मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। मुझे टेस्ट देने में इतना आनाकानी करती थी, मैं टालती रहती थी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, ऐसे करती रहती थी। बट बिलीव मी कि जब से मुझे टेस्ट की इंपॉर्टेंस पता चली है, मैं टेस्ट देने में कभी आनाकानी नहीं किया मैंने। और मैं मतलब मेरा जो भी शेड्यूल मैंने फिक्स किया था कि मुझे इतने टेस्ट अब देने हैं, तो मैं टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देती रहती थी। मतलब 2-3 दिन में एक बार टेस्ट जरूर देती थी। और वीक में आप भी ऐसे ट्राई कीजिए कि आपसे 2 से 3 टेस्ट जरूर दीजिए। और हाँ, जैसे अभी आपके एग्जाम में टाइम है, तो एग्जाम के कम से कम 20 से 25 दिन पहले आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने हैं। मतलब आपको डेली एक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि जितना हम टेस्ट देंगे उतनी ही हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होती चली जाएगी और मतलब उससे हम काफी बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो टेस्ट देने में आनाकानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे टेस्ट नहीं देना या फिर अभी सिर्फ पढ़ते रहो। नहीं, सिर्फ पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पढ़ने के साथ साथ में पढ़ना जितना ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा हमारी जरूरी प्रैक्टिस भी है। तो प्रैक्टिस भी आपको करनी है और प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट दे के होगी। आप अपने आप को वहीं से एनालिसिस कर पाओगे कि आप कितना बेहतर स्कोर कर पा रहे हो या आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो वहीं से आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए। और टेस्ट के साथ साथ में मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि आप रिविजन करते रहिए, क्योंकि जब आपके टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो आपको आइडिया होता है कि मतलब मैं कहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ या मेरी रैंक कितनी आ रही है। तो आपको वो आइडिया वहां से हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि आपको अपना लेवल पता चल जाता है, तो आप और अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाते हो कि अभी मेरा इतना कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या मैंने इतना पढ़ लिया था, फिर भी मैं ये चीजें मेरी बेहतर तरीके से तैयारी है, मुझे दोबारा इसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो सारा आइडियाज हमें टेस्ट ही कराता है और टेस्ट के थ्रू ही हम सिलेक्शन भी ले पाते हैं, नो डाउट। जिस तरह से मैंने अपना सिलेक्शन लिया था टेस्ट के थ्रू, मतलब मैं पहले जब स्टार्टिंग में कोई भी प्रिपरेशन करती थी तो मैं टेस्ट नहीं देती थी। तो मैं आपसे भी वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए।
और जितना आपका कोर्स कंप्लीट हो गया उसका टेस्ट दीजिए। और ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए कि अगर आपका कोर्स 60 से 70% कंप्लीट नहीं हुआ तो आप फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको 60 से 70% कोर्स अपना कंप्लीट करने के बाद ही फुल टेस्ट देना है, क्योंकि उससे पहले अगर आप फुल टेस्ट देंगे तो वहीं से आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे अगर आपके मार्क्स कम आ जाएंगे तो, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए आप पहले अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और जो भी आपके टॉपिक होते जाएं उन टॉपिक पे प्रैक्टिस करते रहिए, उन टॉपिक का टेस्ट देते रहिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि किस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से टेस्ट देना है, कब कब टेस्ट देना है, या टेस्ट कहाँ कहाँ से देना है। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपसे के साथ डिस्कस कर दिया है। और इससे रिलेटेड आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर हो सकेगा तो आपका कमेंट के थ्रू ही मतलब रिप्लाई करूँगी, या फिर अगर मुझे लगेगा कि आपके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए तो ज़रूर मैं वीडियोज़ किसको आपकी हेल्प करूँगी, पर हेल्प ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दिया टेस्ट के बारे में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को पे जाके उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।